जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार। नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। मैथ जिस भाइयों को नहीं आता है उसको भी आज आ जाएगा, क्योंकि यह आपका सिलेबस नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, जैसे कहीं भी नर्सरी या कहीं भी जाते हैं तो क्या जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, लेकिन इस मैथ का जान है बीज गणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग। ये मत सोचिएगा जो जोड़ घटाना आप पढ़े वो नहीं, बीज गणितीय जोड़ घटाना पढ़ाएंगे। ठीक, जिसमें अंक और अक्षर दोनों सम्मिलित होंगे। ठीक, सुनिए और देखिए ध्यान से। सभी भाई पेन कापी लेके बैठेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा आजीवन काम देगा, जब तक पढ़ेंगे तब तक। ठीक, तो जोड़ का कुल 3 नियम है, यहाँ लिख रहे हैं। जोड़ का नियम, ठीक, 3 नियम है। पहला नियम लिख रहे हैं बाबू, धन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। देखिए रूल क्या लिखे हैं, लिखे हैं धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। अब देखिए संख्या क्या है, सपोज कर लिए बाबू हम लिख दिए 8x प्लस 3y प्लस z। हमें क्या दिख रहा है, सभी धन वाली संख्या दिख रही हैं, सभी धन वाली संख्या दिख रही हैं। एक और ले लिए 4x प्लस y प्लस 5z। तो देखिए आप लोग क्या है, जितनी संख्याएं हैं सभी धन वाली संख्या हैं, इसमें कोई माइनस वाली संख्या दिख नहीं रही है, सभी धन वाली संख्या दिख रही हैं। जब धन वाली संख्या है तो नियम क्या कर रहा है, देखिए धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। अब देखिए इस अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो जब जिस अंक के अक्षर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता क्या होता है, धन होता है। ठीक है, तो अब देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और x है तो x प्लस ए भी, देखिए ए भी धन है, ए भी धन है, तो धन का हम चिन्ह लगाएं और जोड़ेंगे। तो देखिए 3y है और 1y यह है, 3 और 1 कितना होगा 4, तो हम 4y लिख दिए। ये भी धन है, ये भी धन है, तो धन का चिन्ह लगाएं। ठीक है, यह 5 है और यह क्या है 1, 5 और 1 क्या होगा 6, तो 6z। ये जोड़ का फर्स्ट नियम है जो बिल्कुल आसान है। बस नियम क्या याद करना आप लोगों को, हमारे साथ बोलिए, धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। देखिए सभी संख्या हैं, धन का चिन्ह लगाए और जोड़ लिए। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा है, उसको कमेंट में इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। इसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा आंसर। अगर यह आ गया, इसका कमेंट सही आप लोग आ गया, तो जोड़ का पहला फर्स्ट स्टेप आप लोग को आ गया। जोड़ का कुल 3 नियम है। ठीक, तो फर्स्ट नियम यही है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे हम भी धीरे धीरे लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर खोल दीजिए, सॉरी क्लियर। अब देखिए दूसरा नियम, या क्या लिख रहे हैं, ऋण लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ऋण। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऋण। तो लिखेंगे ऋण वाली संख्या
को ऋण का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। देखिए रूल क्या कह रहा है कि जो भी ऋण वाली संख्या है उसको ऋण का चिन्ह लगाकर, उसमें क्या था, धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाते थे, इसमें ऋण वाली संख्या तो ऋण चिन्ह लगाकर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक हम देखेंगे। -x -8y -3z, ठीक है, -2x -7y -6z, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नियम देखिए क्या कर रहा है, ऋण वाली संख्या को ऋण का चिन्ह लगाकर जोड़ लेंगे। तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दिए हैं और जोड़ेंगे। तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या कर रहा है, ऋण वाली संख्या को ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा लिए। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह कितना है, 2x और 1x, कितना हो गया, 3x। क्लियर हुआ। देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण, यह 2 है और यह कितना अपने आप में है, 1x है ना। तो क्या होगा, 2 और 1 3x। फिर यहाँ देखिए ऋण, ये भी ऋण, तो ऋण का चिन्ह लगाएं और जोड़ लिए। 8 है और 7, 8 और 7 कितना होता है, 15, और y है तो y, माइनस 6 और 3, 6 3 9z, तो 9z। ठीक है, इसके लिए भी एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग। ठीक, इसका कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। अब तीसरा नियम, देखिए ये जोड़ का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। यदि ये तीसरा नियम आ गया, आप लोगों का जोड़ आ गया। ठीक, अब देखिए क्या है, ये थोड़ा बड़ा है, लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा और लिखते जाइए साथ में। जब एक संख्या धन और दूसरी संख्या ऋण, जब एक संख्या धन और दूसरी संख्या ऋण हो तो अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगाकर अधिक में से कम को घटा लेते हैं। अधिक में से कम को घटा लेते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जोड़ का तीसरा नियम। यह नियम आ गया तो समझ लिए जोड़ आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसका देखिए,
देखिए ये ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल में तीनों रूल समाहित हैं। देखिए कैसे, ये देखिए 18x है और है 2x है, और दोनों क्या है, धन है। जब दोनों संख्याएं धन रहती है तो पहला नियम क्या कहता है, धन वाली संख्या को धन का चिन्ह लगाकर जोड़ लेंगे। तो बाबू 18 और 2 कितना होगा, 20x। क्लियर। अब यहाँ देखिए यह माइनस ए भी माइनस, दोनों माइनस है, दोनों ऋण वाली संख्या हैं। नियम यह पढ़े हैं कि ऋण वाली संख्या को ऋण का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो ऋण का चिन्ह लगाए, जोड़ लिए। 15 और 6 कितना हो गया बाबू, 21y। ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, जब एक संख्या धन हो और एक संख्या ऋण हो तो देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे, अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगाएं और अधिक में से कम को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा 7z। इस तरह से एक ही एग्जाम्पल में तीनों रूल समाहित हैं। क्लियर हुआ। इसका भी एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए, सबका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। ये रहा आप लोग के लिए होमवर्क, इसे करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से जोड़ हमारा क्या होगा, जोड़ का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, तीनों नियम क्लियर हुआ आप लोगों का। अब सवाल देखिए कैसे कैसे पूछता है, जोड़ का यूज कैसे करता है। इसका यूज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो आप लोगों का हर सवाल में आप लोगों के सामने आ जाता है। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उसको देखिएगा। ऐसे दे देगा तो देखिए यहाँ जोड़ ही अप्लाई होगा। क्या होगा, देखिए एक संख्या प्लस है एक माइनस। अभी अभी जोड़ का तीसरा नियम पढ़ा है, जब एक प्लस एक माइनस हो तो अधिक में से क्या करेंगे, अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम को घटा लेंगे। तो बाबू 4 में से 3 घटा तो एक x बचा, एक लिखना जरूरी होता नहीं है, तो कितना हो गया, x बराबर 10। और यही हमारा क्या हो गया, x बराबर 10 आंसर हो गया। यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, क्लियर हुआ। और देखिए कैसे फंसाता है, लिख दिए 10x माइनस 6x प्लस 13 इजिकल टू 4x, इस रूप में सवाल दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू आ गया है तो इजिकल टू से नहीं डरेंगे। पहले तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जोड़ का ये नियम पढ़े हैं, जब क्या हो एक प्लस एक माइनस है तो अधिक में से कम को घटाएंगे। तो अधिक वाला 10 है, कम वाला 6 है, तो 10 में से 6 घटा 4x, अब प्लस 13 बराबर इधर भी 4x है। ठीक, इसको आप लोग कर लीजिए 2x कर लीजिए, कितना कर लीजिए 2x। ठीक, अब देखिए जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इसको इधर लाएंगे तो 4x है, इधर आया प्लस, इधर आया तो माइनस 2x, आया प्लस, इधर आया तो माइनस 13। तो 4 में से 2 घटा 2x बराबर माइनस 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 13/2। इस तरह से x की वैल्यू निकल गया। ठीक, ये सब इसका एक क्लास ही ले लेंगे, या एक चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हमारा बस मकसद है जोड़ आप लोग सिखाना, जो जोड़ का तीनों नियम हमने पढ़ा दिया है। ठीक, और जितना होमवर्क आप लोगों को दिया हूँ सारे का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे घटाना। ठीक है, जोड़ क्लियर, आज घटाना क्लियर करेंगे। अब देखिए घटाना का एक ही नियम है, कोई भी संख्या हो जिसको हम घटाएंगे उसका चिन्ह बदल लेंगे, बस इसके अलावा कोई नियम नहीं है, बाकी सब जोड़ वाला है।
तो देखिए लिख दे रहा हूं, जिस संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदलकर जोड़ लेते हैं। ठीक, देखिए घटाना का एक ही नियम है, इसका 2-3 नियम नहीं है, बस यही एक नियम है। फिर समझिए, जिस संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदलकर जोड़ लेते हैं। इसको इतना अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग में आपको दिक्कत ना हो। अब मात्र 20 से 25 मिनट टाइम आप देंगे। अब 20-25 मिनट तो ऐसे गपशप करने में आप लोगों का चला जाएगा, लेकिन अगर इस पे ध्यान देने लगे तो बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो मैथ से आप लोग का डर नहीं लगेगा। और ट्रस्ट मुझ पे कीजिए, आप लोगों का ऐसे पढ़ा देंगे कि मैथ से कभी डरेंगे ही नहीं आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है, जिस संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदलकर जोड़ लेते हैं। जोड़ लेते हैं मतलब क्या, जोड़ का तीनों नियम अप्लाई करेंगे। तीनों नियम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ले लिए 8x माइनस 10y प्लस प्लस 14z। ठीक है, 2x माइनस 6y प्लस 3z, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए, जोड़ बहुत पढ़े हैं, इसमें घटाना किस संख्या को है, नीचे वाली को, यही ना। नियम क्या कर रहा है, जिस संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदलकर जोड़ लेंगे। तो संख्या किसको घटाना है, सब नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने क्या किया, चिन्ह तो बदल लिया बाबू, नियम के हिसाब से चले ना। क्या करे नियम, जिस संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदल लिए। अब बदल के क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लेने का मतलब क्या है, जोड़ का तीनों नियम अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि जोड़ देना, नहीं, जोड़ का तीनों नियम अप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे यहाँ कौन सा नियम लगेगा, एक प्लस है एक क्या हो गया, अब यहाँ माइनस हो गया ना। एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ का तीसरा नियम अप्लाई करेंगे। एक क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो अधिक में से कम को घटाएंगे। तो बहु 8 में से 2 घटा कितना हो गया, 6x। और प्लस है तो पहले प्लस लिखा नहीं जाता है, यहाँ पहले प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो हम पहले प्लस लिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है। अब यहाँ फिर देखिए, एक माइनस और एक प्लस, तो फिर देखेंगे कौन अधिक है, माइनस की प्लस। तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगाए, बताए हैं। तीसरा नियम यही कहता है, जब एक प्लस एक माइनस हो तो देखेंगे अधिक वाली संख्या कौन है, अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगा के अधिक में से कम को घटा लेंगे। तो 10 में से 6 घटा कितना हो गया बाबू, 4y। फिर यहाँ देखिए, एक प्लस एक माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है। देखेंगे अधिक वाली संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाए। क्यों, क्योंकि नियम यही कहता है कि अधिक वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे और अधिक में से कम को घटा लेंगे। 14 में से 3 घटा 11z। इस तरह से इसका आंसर यह निकल गया। ठीक है, इसका भी एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, उसका कमेंट कीजिएगा आंसर। यही है क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं,
नीचे वाली संख्या घटाना है तो इसका चिन्ह बदल लेंगे, फिर जोड़ का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद से इसका कमेंट करेंगे। तो यह आप लोगों का जोड़ घटाना क्लियर हो गया। ठीक है, एक सेशन में जोड़ घटाना ही क्लियर कीजिए, अगले सेशन में हम लोग को गुणा और भाग पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक, जय हिंद दोस्तों।